ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत पुराण नवम स्कंद पहला अध्याय। भक्तगणों, श्रीमद् भागवत में आपको आज व्यवस्थ मनु के पुत्र राजा सुघोमन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और भक्तगणों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा की हुई ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका स्मरण भी किया। आपने कहा कि पहले कल्प के अंत में दलवण देश के स्वामी राजा सत्यवर्त ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में व्यवस्थ मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। व्यवस्थ मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, स्वर्गादि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन में मरीच जी और मरीच जी के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संख्या नामक पत्नी से श्राद्धेव मनु का जन्म हुआ। परम मनसी राजा श्राद्धेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, निर्ग, श्रेयाति, धृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रेधक, नभग और कवि। व्यवस्थ मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वप्रथम भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्त कराने के लिए मित्रावरण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली व्यवस्थ मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अधवर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उससे देखकर श्राद्धेव मनु का मन कुछ विशेष प्रश्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति सम्मान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसीलिए उन्होंने व्यवस्थ मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मोह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधवन नाम से श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुधवन शिकार खेलने के लिए सिंधु प्रदेश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुधवन कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुधवन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उस समय प्रवेश करते ही वीर व सुधवन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। पर साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मोह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, उस भूमंडल में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उससे ऐसा बना दिया? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वरधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस वन में उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गए। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसीलिए वहां से लौटकर वो भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रश्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। पर तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुधवन स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। ईश्वर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इसका मनुपुत्र राजा सुधवन स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ का स्मरण किया। सुधवन ने यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुधवन को पुनः पुत्र बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रश्न हुए, पर उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुधवन इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुष तत्व लाभ करके सुधवन पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, तत्काल गय और विमल। पर ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुधवन ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।